हेलो साथियों, वेलकम टू महारथी शिक्षा। महारथी शिक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसके एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ये सभी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाति मान। जाति मान कैसे निकाला जाता है ये पढ़ेंगे। और जाति मान का परिभाषा क्या है, तो जाति मान का परिभाषा है किसी संख्या में वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे आप लोग के सामने 3, 9, 5, 6, 4, इसमें 9 का वास्तविक मान 9 ही रहेगा, चाहे कुछ इधर से उधर बदल जाए, लेकिन 9 का वास्तविक मान 9 रहेगा। जैसे आप लोग के सामने नंबर लिख देते हैं, इसका वास्तविक मान या जाति मान बताइए। 3, 6, 5, 4, इसमें 6 का जाति मान 6 ही रहेगा। जैसे जाति मान, जैसे कोई जाति है तो जाति कभी नहीं बदलता, वो जाति थोड़ी बदलेगा, इसीलिए जाति मान इस तरह आप लोग समझेंगे। जाति मान 6 ही रहेगा। अब स्थानीय मान हम लोग पढ़ेंगे। स्थानीय मान की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कोई संख्या है, उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहेगा, उसी को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे बता रहे हैं, जैसे हम दे दिए 6, 9, 5, 0, इसमें 9 का स्थानीय मान बताइए। तो 9 का स्थानीय मान इसका कितना अधिक है इधर, तो 9 का स्थानीय मान इस निकालेंगे, 9 लिख देंगे, 1, 2, जितना अंक रहेगा उतना 0 लिख देंगे, यानी 9 का स्थानीय मान 900 है, 900 है। ठीक है, इस तरह आप लोग स्थानीय मान निकाल लेंगे। एक और निकालते हैं, 6, 8, 5, 0, 6, 1, इसका 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8, 3 को 0 है ना, 3 को 0 लिख देंगे, 1, 2, 3। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्थानीय मान और जाति मान में कोई फर्क नज़र आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए पहले आप लोग, तब सवाल सॉल्व कीजिएगा। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये बराबर दोहरा रहे हैं आप लोग के सामने। जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आप लोग के सामने लिख दिए 7। 7 जो संख्या है वो सिर्फ 1 से विभाजित होगा या 7 से विभाजित होगा, अन्यथा किसी से नहीं विभाजित होगा। किसी से नहीं विभाजित होगा, समझ रहे हैं। अनंत भी संख्या आ जाए तभी नहीं विभाजित होगा, 7 7 से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित। यहाँ पर लिखा गया पूर्णतः विभाजित। ठीक है, और संख्या दे दें 3। 3 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह अब सम संख्या में अभाज्य संख्या कौन सा संख्या है, तो 2 है। 2 एक ही ऐसी संख्या जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, जो सिर्फ 1 और 2 से विभाजित होती है। ध्यान में रखेंगे आप लोग, परीक्षा में यह आ सकता है। सम संख्या वो सम संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या है, तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो 2 या 3 मार्क चले आएंगे। 2 भी है, 2 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि 7 0 से कट जाएगा। भाई साहब, 7 0 से कटेगा नहीं, वो अनंत में चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा आप लोग सुन लीजिए। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। आप लोग भी मेरे साथ दोहराइए, वे सभी संख्याएं, बोलिए एक बार, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या सीखेंगे हम लोग। जैसे भाज्य संख्या इसमें दिया है, स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से विभाजित हो। जैसे हमारे पास 12 आ गया, ये तो 1 से विभाजित है,
12 किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। 12 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। 12 किससे विभाजित है? 4 से। इसी को भाज्य संख्या कहते हैं, जो कई अंक एक से एक अश्वय के अतिरिक्त अधिक से अधिक संख्या से विभाजित हो, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जैसे 36 हो गया, 36 1 से भी कट जाएगा, 36 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 36 3 से भी कटेगा, 36 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा होगा। भाज्य संख्या आप लोग समझ गए हैं? ठीक है, यदि समझ गए तो एक बार लाइक का बटन दबा कर हमें सूचित कर दें। ठीक है, और निम्नलिखित में से अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा संख्या भाज्य संख्या है इसमें। तो आप लोग को भाज्य संख्या निकालने के लिए बताएंगे। SSC GT में पूछा गया था 2013 के पेपर में, 2011 के पेपर में। हाँ साथियों, हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्यों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो हम लोग 9 से भाज्य है, तो भाज्य निकालने के लिए हम लोग करेंगे, इसमें से देखेंगे कौन सा संख्या 9 से भाज्य है। तो भाज्य निकालने के लिए एक तरीका हम आप लोग को बता देते हैं। आप इसको जोड़ लीजिए, एक एक अंक जोड़ को, इसको जोड़ लीजिए एक एक अंक, इसको जोड़ लीजिए एक एक अंक, इसको एक एक अंक जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जोड़िए पहले हमारे सामने, आप लोग जोड़िए। जैसे पहले वाले जोड़ते हैं हम लोग, 2 3 5 3 8 8 8 16 16 2 18 1 19 19 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता। इसके लिए इसको मिटा देंगे, यानी कि हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। बी देखते हैं, बी को देखते हैं, 8 2 10 7 17 17 0 17 0 0 17, यानी 17 5 22 2 24, यानी कि हम लोग का आंसर आ गया आंसर 24। 24 9 से करता है? नहीं करता। सी देखते हैं, सी 4 2 6 6 1 7 7 3 10 5 15 15 3 18 3 21 21, ये दोनों नहीं करता है, यानी कि हम लोग का आंसर डी होगा। इसको मिला लेते हैं, 6 4 10 10 18, यानी कि 18 आया। 18 9 का पहाड़ा में आता है? आता है। 9 दूनी 18 पूरी तरह विभाज्य हो गया बाबू, यही हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह सॉल्व कर कीजिएगा आप लोग एग्जाम में। सब पहले एक एक अंक जोड़ लीजिएगा, यदि कट रहा है तो काट दीजिएगा। जैसे 6 4 0 0 0 प्लस 0 8 प्लस 0, तो 6 4 10 8 18 0 को छोड़ देगा, 18/2 18/9, यानी 2 आ गया आंसर हम लोग का। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक निकालना, जिससे इकाई अंक जैसे आप लोग को दे दिया गया 2 12 6 68 609, इसका इकाई का अंक जोड़ने पर क्या होगा? तो हम बताएं आपको इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग इकाई का अंक ही पकड़ेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक 9 + 2 बराबर 11। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1, यानी कि हम लोग का इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग का सामने है, 58 85 25 में इकाई का अंक क्या होगा? जिसमें हम लोग इकाई का अंक पकड़ेंगे 8 × 5 × 5, 8 5 40 × 5 बराबर 5। इकाई का अंक 5 × 0 कितना होगा? 0, यानी कि हम लोग का इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो हम लोग इकाई का अंक पर उतार लेते हैं 4, 1 नहीं 8 है ना, 4 × 5 इकाई का अंक हम लोग उतार दिए। इसका गुणा करेंगे, 3 चौको 4 8 32 × 5 चौको 20, हम लोग को इकाई का अंक पकड़ेंगे 2 0, 2 × 0 बराबर 0, हम लोग का इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक है, आप लोग को समझ आएगा, एक बार और समझा देते हैं। इकाई का अंक सबसे पहले हम लोग उतार लेंगे। इकाई का अंक 4 8 4 5 है ना, 4 8 4 5, 8 चौको 32, 5 चौको 20। ठीक है, अब 20, इसमें इकाई का अंक उतारेंगे 2, इसमें इकाई का अंक उतारेंगे 0, 2 × 0 बराबर 0, यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 0। ठीक है, इसमें इकाई का अंक 0 होगा। चौथा सवाल है, यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा? तो आप लोग इससे इस क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम में आ जाता है, इस पर ध्यान नहीं देना है आप लोग को ध्यान देना है 47 पे, शेषफल 47, तो यानी 47 शेषफल से हम लोग भाग दे देंगे जितना हम पूछ रहे हैं, जितना में 19 19 दूना 38, यानी कि हम लोग को बचा 9, यानी कि हम लोग का शेषफल 9 बचेगा, यानी शेषफल 9, ऑप्शन डी सही। समझ आएगा?
ये 3 किसी संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, इसको 361 विभाजित करता है, 361 विभाजित करता है 361, तो हम लोग का शेष होता है 47। यदि यहीं पर 19 रहता तो 47 कट नहीं जाता, इसीलिए 47, 1 मिनट यार, 47 है, 47 यहाँ 47, सॉरी यार, सॉरी, यहाँ पर 47 रहेगा, 47 में 60 जाएगा 9, 9 8 17, सही है ना, 9 आंसर, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। अब आप लोग को हम बताएं अभाज्य संख्या, तो अब शुरू से पूछ रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग बताइए, प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या आप ही लोग बताइए कौन कौन सी, कमेंट कीजिए प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, बताइए। आप लोग का हम आंसर का इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट में एक्टिव हूँ, बताइए आप लोग प्रथम 4 अभाज्य संख्या। अभी तो कोई जवाब नहीं आया। प्रथम 4 अभाज्य संख्या मैंने बताया था पहले, सम संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, अब 3 सभी जोड़ देना, वही होगा आंसर हम लोग का। 2 3 5, 5 पर 10 7 17, यानी कि हम लोग का आंसर 17, ऑप्शन डी सही मैंने बताया। तो चलते हैं, कहाँ गया वो, हाँ साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, 7वां नंबर से मत ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, ये तो मैंने बताया अभी ना, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 9 से भाज्य है, वो कौन सी संख्या 9 से भाज्य, ये तो क्वेश्चन है वो वाला, इसलिए उसको छोड़ दें, किसी बार रिविजन करा दें। चलिए रिविजन करा ही दे रहा है। ये आंसर हम लोग का हो रहा है 684000048, सॉरी 6400080, ये हम लोग का आंसर हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको यानी कि हम लोग को दोहराना है, रिपीट करना है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा। SSC GD के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए आप लोग, 7386 038 भाज्य है, किस संख्या से भाज्य है ये संख्या, आप लोग यही बताना किस संख्या से भाज्य है। तो भाज्य है तो किस संख्या से भाज्य, 3 से, तो हम लोग पहले 3 से इसमें भाग देंगे, 7 3, तो उसी तरह भाग दे रहा है, एक मिनट, पेन नहीं चला सही से, 7386 038, 3 कम 3, कितना हुआ, 4 3 3 3 3 अच्छा है, सॉरी यार, 3 अच्छा, 1 3 3 चौको 12, 1 8 3 9 18, 3 6 3 से 3 से नहीं, यानी कि हम लोग का संख्या 3 से भाज्य नहीं है, 3 गलत हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे की तरफ। अब यहाँ पे इसको हटा के लिख देते हैं 4, 4 एकम 4, 3 3 3 8 32, 1 8, 4 चौको 16, यानी कि 16, यानी 2 बचा ना, 2 26, 8 1 24, 2 यानी 20, 5 को 20 30 38, यानी 4 से भी विभाजन नहीं हो, 4 भी गलत हो गया हमारा, ठीक है, 4 भी आंसर गलत हुआ। आप लोग देखते हैं, हमको लग रहा है 11 से कटेगा, आप लोग भी बताइए 11 से, 11 से चेक कर लेते हैं एक बार, 11 छक्के 66, कितना बचा, 4 3 7 8 78, 11 7 77, 1 बचा, इधर लिख देते हैं 1 6, 11 कम 11, 5 बचा 0, 11 चौको 44, कितना बचा हम लोग का, 44 नहीं 6 बचा ना, इसको मिटा के इधर देते हैं,
6 बचा, 8 बचा, 6 नहीं 3 बचा, 11 बचे 55, कितना बचा? अब इसके बाद 8 बचा, 8 88, 11 8 88, यानी कि 11 से कट जा रहा, हालांकि हम लोग का आंसर होगा। हाँ साथियों, हम लोग का इसमें आंसर 11 हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, 11 आंसर हम लोग का आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है? इसमें ये बताना है कौन 15 से पूरा कट जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। 15 ना 30, 5 बचा ना, 6 बचा, 15 बचे 75, 15 चौको 60, 15 3 45, यानी कि ये वाला गलत हो गया। बी को चेक करते हैं। बी 29, बी का इस 15 का भाग दीजिए, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 कम 15, 14 बचा, 14 145, 15 9 135, 10 बचा, 10 11 101, 15 15 छक 15 बचा 75, 15 छक 90, 10 11 बचा 115, यानी 15 छक 90, 15 7 105, यानी कि ये भी गलत होगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 15 कम 15, यानी कि बचा हम लोग का 8 8 8 87, 15 15 पचे 75, यानी कि बचा हम लोग का कितना बचा? 75 में से 87 घटाएंगे, कितना बचा? 12 12 125, 5 और 125, 15 9 135, यानी 10, यानी 15 9 15 8 15 से कितना होगा बताइए आप लोग? 120, 15 8 120, यानी 5 बचा, 5 5 55, 15 से कट रहा नहीं, ये भी नहीं आंसर है, यानी कि हम लोग का आंसर डी। इसको भी चेक करते हैं। इसमें भाग दे दीजिए 17,325 को 15 से। 15 कम 15, 2 3, 15 कम 15, 7 2, 15 चौको 60, कितना बचा? 2 0 1, 15 8 120, यानी कि पूरी तरह कट गया, यानी पूरी तरह भाज्य है 13,325। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए, ये संख्या किससे भाज्य हो सकती है, किससे भाज्य है? तो 3 से, 3 की पहाड़ में 5 आता है ना, 7। तो पहले हम लोग पहले 7 से चेक करते हैं, भागा कर देखा, 5 5 5 5 5, कितना 5 है? 2 2 4 6 5 है। 7 से भागा देकर चेक करते हैं। 7 कम 7, कितना बचा? 5 15 55, एक मिनट सॉरी, 7 7 50, 6 5 9 7 63, 2 5, यानी कि एक ही खत्म हो गया, एक ही खत्म हो गया, एक इधर गया, 7 की 21, 4, जिसको नीचे उतार दिए 5, 7 छक्के 42, 3 5 7 बचे 35, यानी कि भागा देख लीजिए, यानी कि हम लोग का आंसर ये सही है। यही ए में ही आंसर आ गया, तो क्या दूसरा चेक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आप लोग बताइए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है बताइए आप लोग। विषम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या कौन सी है आप लोग ये बताइए। बताइए कौन सी संख्या है आप लोग? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या कमेंट में बताइए। यानी हम लोग को पूछ रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या निकालने की हम विधि सबसे अच्छा नियम बता रहे हैं आपको। जितना है यन संख्या है, मान लीजिए यन संख्या के बराबर 20 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हम लोग का। 20 × 20 बराबर 400। याद रखेंगे, विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो यन स्क्वायर, यानी कि 400। हम लोग का आंसर सी आ गया, आंसर 400। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यन स्क्वायर है, यही यन स्क्वायर विषम संख्या का योग होता है। ठीक है, 20 विषम संख्या, 30 पूछी,
तो 30 गुणे 30 कर देते हैं हम लोग, यही 900। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक अभी मैंने आपको बताया, जितना इकाई है उतार दीजिए। 7 गुणे 1 गुणे 9 गुणे 4, 7 कम 7 गुणे 9 चौको 36, यानी कि 6 7 चौके 42, 2, यानी कि हम लोग का इकाई का अंक 2 है। ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, जैसे प्रथम 1 2 3 4 इस तरह 100 तक है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या की योग क्या होगी बताइए आप लोग। यानी कि 100 यन, 100 को यन मान रहे हैं हम लोग, 100 इसी फार्मूला पर लगाएंगे हम लोग, यन प्लस 1/2, 100 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करें, इससे 50 हो गया ना, इससे करें 50, 101 गुणे 50, 101 गुणे 50 कितना आंसर आएगा बताइए आप लोग? 5050, यानी कि हम लोग का आंसर 5050 आ गया। 5050 कहाँ दिया, ये हम लोग का आंसर सही होगा, ऑप्शन ए वाला डी सही होगा, डी 5050 सही है। जैसे प्राकृतिक संख्या लिख दिए हमने 1 2 3 4 5 100 तक, n बराबर 100, इस संख्या का योग पूछा है इसलिए लिखा है n बराबर 100 प्लस 1/2, इसे यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं n/2/100 यानी 5050 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 से 99 तक के, हाँ साथियों एक क्वेश्चन देखते हैं। 1 और 32 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, हम लोग निकालते हैं 1 और 32 के बीच में संख्या विषम संख्या 1 3 5 7 9, इस तरह करते करते 32 तक जाएंगे तो 16 संख्या होगी। हम लोग निकाल चुके हैं इसके पहले, 16 संख्या होगी। हम बता रहे हैं जो यन आ रहा है ना, इसका स्क्वायर करना है, बताए थे पहले इसी। 16 गुणे 16 कितना आएगा हम लोग का स्क्वायर वाला? 16 गुणे 16 यानी 256, यानी कि हम लोग का आंसर 256 आ गया। तुरंत 1 सेकंड के अंदर उड़ाइए आप लोग। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा ये बताइए आप लोग। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, प्रथम 25 यानी कि सम संख्या कितना है? प्रथम 2 4 6 इस तरह 25 संख्याओं का औसत कितना होगा ये बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। आपका कमेंट का इंतज़ार मैं करता हूँ। तो मैंने बताया था आप लोगों को, एक फार्मूला बताया था सम संख्या को निकालने के लिए। इस तरह कितना संख्या को बता दीजिएगा, इस तरह यन 25, यन बराबर 25, 25 प्लस 1 यन प्लस यन 1 बताए थे ना। 25 1 26, 26 गुणे 25 कर दीजिए, बटे 2 नहीं होगा, इसका जितना करेंगे उतना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोग का? 650 आंसर आ रहा है, यानी कि हम लोग 650 आंसर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन नहीं है। और